गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विजय रूपानी के गुरुजी हमारे साथ हैं। रामानंद जी हैं। बतौर गुरु उनको क्या क्या शिक्षा दी है और बतौर शिष्य वो कैसे थे? अरे वो तो शिष्य तो अलौकिक थे और अपने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे और उनके कुलदेवी है वहाँ पे मैं महंत हूँ और वो अवरनवर वहाँ आते थे। 8-15 दिन में आते थे वो। और उन्होंने अभी 5-6 महीने पहले उनके पर्सनल 51 लाख रुपया दे के उनका कुलदेवी का भव्य मंदिर बनाया है। उनकी अबू धाबी से अबू धाबी से उनके कारीगर बुलवाए थे माँ अम्बा की मूर्ति बनवाने के लिए। और दोनों पति पत्नी और जो लंदन गई हुई लड़की है जहाँ वो जा रहे थे वो लड़की भी उनका पूरा परिवार उनके वो यज्ञ में शामिल थे। और 2 दिन 11-11 घंटा तक वो यज्ञ में बैठे के माता जी की प्रतिष्ठा इन्होंने पूरी किया था। जब आप बात करते हैं व्यक्तित्व की तो एक होता है शिष्य, एक होता है मुख्यमंत्री, अंतर क्या है? अंतर तो बहुत है क्योंकि इनका जो तरीका था एक गरीब लोगों के सामने मतलब कोई भी उनका काम करना, तुरंत किसी भी गरीब लोग आए हमारे जैसे साधु संत आए तो उनके लिए तुरंत ही कोई भी कार्य है वो तुरंत फ़ोन करते थे। कहीं भी कुछ भी काम है तो तुरंत फ़ोन करते थे, फ़ोन से उनसे काम करते थे। और उनका जो हंसमुखा स्वभाव था वो हंसमुख हमेशा हंसते रहते थे। और हमारे तो उनकी कुलदेवी है वहाँ अवरनवर उनको आना होता था। और अभी मैंने आपको बनाया कि इनका आखिरी एक सपना था, वो सपना था कि लिफ्ट बनाना। जो इनका कुलदेवी का मंदिर है 100 पगथिया ऊपर है तो उनका ऐसा था कि जो बुजुर्ग लोग आ सकते हैं वो ऊपर नहीं आ सकते, तो मैं बापू लिफ्ट बनवा दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप लिफ्ट बनवाइएगा। और आखिर यादी उनकी ये रह गई है कि उन्होंने मेरे को इंद्रेश्वर महादेव के बारे में पूछा था। इंद्रेश्वर महादेव एक जूनागढ़ के अंदर प्राचीन स्थान है जो जब भी सोमनाथ जाते थे तो पहले इंद्रेश्वर महादेव आते थे। तो इंद्रेश्वर महादेव ने उन्होंने उनका सरकार में से अंगद रस लेके उन्होंने 5 करोड़ रुपया विकास किया है और पूरा काम करके भी बताया। ये तो बातें हो गई सरकार की। मुझे ये बताइए कि जब आप उनके साथ बैठते हैं तो वो ऐसी कौन सी बात है जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी और क्यों? जी, ऐसी तो बात ये है बहन जी कि वो उनकी कुलदेवी की बाबत में बोलते थे कि ये माँ की कृपा होगी तो ये भव्य मंदिर बनेगा। और उनकी कई यादें थी बहन जी, कोई मैं कह नहीं सकता क्योंकि अभी बहन जी हम इतना दुख में हैं क्योंकि रूपानी साहब थे हमारे लिए सब कुछ एक थे। गुरु के लिए अपने शिष्य को खो देना क्या महत्व रखता अरे है? बहन जी मैं बता नहीं सकता, बस मैं बता नहीं सकता अभी क्योंकि अपार लागनी थी उनको। और हमारे गिरनार के अंदर तो उन्होंने मिनी कुंभ जाहिर किया था। आज उस समय में उन्होंने 100 करोड़ रुपया गिरनार के साधु संतों के रोड रास्ते के लिए विकास किया था। तो हर एक मुख्यमंत्री होते हैं लेकिन ऐसा तीर्थ स्थल में विकास करना वो एक गर्व की बात थी, वही गर्व की बात है। और मैं आखिर इतना कहना चाहूँगा कि उनको परिवार को, ऋषभ भाई को, तो आपसे हर बात करते थे? हर बात मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद कुछ कहा उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने मेरे को ये कहा कि बापू माता जी की कृपा रहेगी, मैं यहाँ अभी मैं राजकारण छोड़ देने वाला हूँ। मेरे को बोला बस माता जी का भजन करना है बापू और कुछ नहीं करना है। बस आखिर में मेरे को ये बताया और उन्होंने ये बताया कि बापू आप आशीर्वाद दो, बस परिवार हमारा सुखी रहे और समृद्ध रहे। आज परिवार में उनका अंतिम शरीर आ रहे हैं देखने के लिए, क्या भावनाएं हैं आपकी? बस मैं भी उनका अंतिम दर्शन करने के लिए आया था। मैं कल भी आया था लेकिन कल वो आ नहीं सके तो मैं आज दूसरी बार आया हूँ। और बस बहन कुछ नहीं मैं कह सकता अभी तो। उनके कहना मुश्किल है क्योंकि शब्दों में बयां करना ये उनके लिए भी मुश्किल है जिन्होंने जीवन बिताया हो उन लोगों के साथ। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ मनोज्ञा लोईवाल, राजकोट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।